बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और कीमे का सालन। यह हमारा सालन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटा और मज़ेदार बनने वाला है। तो चलें जनाब शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन के अंदर लिया है ऑयल ये लिया है मैंने 250 ml। ऑयल को गर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने ली है प्याज मैंने ली है छोटे साइज़ की थी मेरे पास, तो मैंने 8 प्याज ली हैं। आप दरमियाने साइज़ की 6 प्याज भी ले सकते हैं। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं लेके जाना। यहाँ मैंने ऐड किया है इसके साथ साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची है, लौंग है और दालचीनी का टुकड़ा है। इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। अदरक लहसुन को भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कीमा। यहाँ कीमा मैंने लिया है बीफ का 1.5 kg ये कीमा है। 1.5 किलो हमने लिया है कीमा। अब यहाँ पर देखें अदरक लहसुन भुन चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कीमा। अभी कीमा भी इसमें डाल के अच्छी तरीके से कीमे को प्याज के साथ हम भून लेंगे, ताकि कीमे का कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ा सा हमारा कीमा पक भी जाए। तो यहाँ पे देखें मैंने इसमें कीमा भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैं कीमे को अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स कर दूँगी। मतलब कि इसके प्याज के साथ हमें कीमे को थोड़ी सी 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर कीमा हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने कीमे को प्याज के साथ अच्छी तरीके से पका लिया है। देखें कीमे का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमारा कीमा पक चुका है प्याज के साथ, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक मैं लूँगी यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च लूँगी 1/2 टेबल स्पून। हल्दी लूँगी 1/4 टेबल स्पून। इन सबको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे कीमे के साथ। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर थे दरमियाने साइज़ के 4 अदद, तो वो मैंने कट कर लिए थे। यहाँ पे देखें मैं टमाटर भी इसमें ऐड कर दूँगी। साथ साथ हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च मैंने 4 से 5 के करीब ली थी, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मैं इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ढक्कन ढक दूँगी मैं इसे पकने के लिए। 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे ताकि कीमा हमारा गल जाए। यहाँ देखें 15 मिनट गुजर चुके थे और यहाँ पे कीमा भी हमारा गल चुका है और यहाँ पे टमाटर भी गल चुके हैं। मसाले हमारे सारे यहाँ पक चुके हैं। अभी हल्का सा इसमें पानी है, जिसे हम अच्छी तरीके से ढक्कन को खोल के अभी पकाएंगे कीमे को। यहाँ मैंने साबुत लहसुन लिया है, जिसे मैंने छील के बारीक बारीक कट कर लिया था, वो भी देखें इसमें मैंने ऐड कर दिया है। साबुत लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस कीमे के अंदर। अभी शिमला मिर्च जो मैंने ली थी उन्हें भी मैंने देखें कट कर लिया है छोटे छोटे स्लाइसिस के अंदर। ये देखें छोटे छोटे स्लाइसिस में मैंने इन्हें कट कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से इन्हें भी मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक के पकाएंगे। 10 मिनट से ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना, सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने ढक्कन ढक के इसको पकाना है। उसके बाद हमने इसको ढक्कन खोल के ही अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक दिया था। उसके बाद देखें 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। अभी मैं इसकी भुनाई ढक्कन खोल के ही करूँगी। यहाँ पे इसकी भुनाई करते हुए मुझे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। पानी देखें कीमे का बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा कीमा बहुत बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा शिमला मिर्च कीमा रेडी हो चुका है। तो जनाब यहाँ हो चुका है हमारा शिमला मिर्च और कीमा रेडी। तो जनाब मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूला करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूला करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।